आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है 2 बजे। इंशाल्लाह उसके अंदर जो तारीखी धांधली जो की गई पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर एक वाइट पेपर और उसके पस मंज़र में जितने भी हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को फार्म 45 के ज़रिए जो जीत चुके, जो कि पीओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनिशियल रिजल्ट देता है अपने थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर के साथ, उनके मुताबिक वो कोई 200, 400, 500, 1000 की लीड से नहीं, हज़ारों लीडों से वो जीते हैं, वोटों की लीडों से जीते हैं। और फार्म 47 के अंदर उनकी लीड को ख़त्म करके मनपसंद अफराद को जितवाने के लिए वो किया गया। और कौमी असम्बली के अंदर इनकी सीटें 20 से ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 के दरमियान है, और जिसको बढ़ा चढ़ा के इन्होंने 80 के करीब ले गए हैं। आपको याद होगा कि अभी सीटें 50 थी और इसहाक डार साहब ने एक टीवी पे आके कहा कि जनाब, जो कि सोशल मीडिया पे भी आया, कि हमारी सीटें 70 से 80 हो जाएंगी। तो कैसे हो जाएंगी, ये उनको पता था कि कैसे करनी है और कैसे उन्होंने की हैं। पंजाब असम्बली के अंदर इनकी सीटें 30 से 35 सीटें हैं, और इन्हें सारे जो हमारे फार्म 45 के मुताबिक जो लोग जीते हुए हैं उन्हें हरवा कर, आरओ के ज़रिए धमकाकर उनको थ्रेट किया गया और उनको कहा गया कि आपने नून लीग ज्वाइन करनी है या आपका रिजल्ट तब्दील कर दिया जाएगा। और जिन्होंने इनकार किया, उन्होंने नॉर्थ से हमारे 2 एमपीओ को रिकाउंट के अंदर उनको फारिग किया गया। इस तरह बाकियों को भी थ्रेट कर रहे हैं कि आपको फारिग करवा देंगे। लिहाजा नून लीग के पास सिर्फ यही टूल रह गया है कि जनाब दूसरों को डराएं, धमकाएं, आरओ के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, अपने सीएस के ज़रिए, चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए, ताकि मैक्सिमम सीटें ली जाए। तो आज ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं ये सामने रखे जाएंगे और इंटरनेशनल मीडिया को भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अवाम की हुकूमत नहीं है, अवाम के हकूक़ पर डाला हुआ एक डाका है। और अवाम ने जिनको वोट दिए हैं उनको हक नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी हुकूमत वफाक में और अपने सूबों में बना सकें।